everybody, so this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली सिबलिंग्स रिलेटेड रीडिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे आपके जो भाई या बहन है, लाइक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं उस चीज़ के रिलेटेड. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. फर्स्ट में हमारे पास है पॉल द वेनेशियन, सेकंड में हमारे पास है लॉर्ड शिवा एंड थर्ड में हमारे पास है कमांडर एस्टार. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो. अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है देन यहाँ पे स्टोन्स भी है, तो आपको तीनों में से जो भी स्टोन अट्रैक्ट करेगा आप उस स्टोन को पिक कर सकते हो. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और इसके बाद मैं आपको नज़दीक से कार्ड्स दिखा दूंगी, तो आप देख लेना आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है और आप उसके हिसाब से अपना ऑप्शन पिक कर सकते हो. ठीक है, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई होप आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा. सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ करा है या फिर इस स्टोन को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स. एनीथिंग अबाउट योर सिबलिंग्स, जो भी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं. तो इस कार्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं एंड इस स्टोन को मैं थोड़े से साइड पे रख लेती हूँ. सो ऑप्शन वन, लेट्स सी. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन, आपके प्लान्स अलग होते हैं. आपकी सिबलिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो सोच है वो लोगों से मैच नहीं करती. आप हो थोड़े अलग टाइप के इंसान, जो मतलब अपना अलग सोचता है, इंडिविजुअल इंसान जिसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए है, जो करता है अकेले करता है और अपने दम पे करता है जो करता है. आपको डिपेंड होना भी किसी के ऊपर पसंद नहीं है, ना ही आप अपनी खुशियों को जल्दी किसी के ऊपर डिपेंड करते हो. बिकॉज आपको ये बहुत ही पहले पता चल गया था, मे बी बहुत कम उम्र में ही आपको ये बात पता चल गई थी कि किसी से अटैचमेंट रखना और अपनी खुशियों को लोगों के ऊपर डिपेंड करने से हम ही एट द एंड रोते हैं. राइट, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो. आप सोचते भी बहुत हो ऐसा, मतलब जहाँ पे लोग वो करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कोई भी चीज़ सोचने में. जैसे कई बार आपने सुना होगा कि बड़े सपने क्यों देखे, वो थोड़ी मतलब बड़े सपने जितना ज़्यादा बड़ा सपना होगा उतना ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो बड़े सपने क्यों देखना. आपने ये कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा. राइट, लेकिन आप एक वो इंसान हो जो बोलते हो कि बड़ा सपना नहीं देखोगे तो पूरा कैसे करोगे. तो डिफरेंट हो आप लोगों से, आपकी सोच ज़्यादा लोगों से मैच नहीं करती. और एक यही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपके और आपके सिबलिंग के बीच में कि ऑब्वियसली आप जो बोलते हो सामने वाला वो मानता नहीं है. आप जिस बात से एग्री करते हो सामने वाले उस बात से डिसएग्री करता है, तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो एग्री करने वाली बात है. राइट, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आधे से ज़्यादा टाइम इसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो. राइट, और एट द एंड दोनों में से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनते. तो बेहतर है ऑप्शन वन, इस चीज़ में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप उसको भी समझाओ कि वो आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करे. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका तरीका है चीज़ों को देखने का, ये आपकी सोच है ना. इंसान जो इन्वायरमेंट में रहेगा, इंसान जिन चीज़ों को देखेगा उसी हिसाब से वो अपनी सोच रखेगा और वो वैसा ही बनेगा, है ना. ऑप्शन वन, इसमें कोई किसी की गलती है नहीं. जो जिस चीज़ को देखता है वो उसी चीज़ से सीखता है ना. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको ऑप्शन वन, तो जैसे अगर मान लीजिए एक इंसान का दिल टूटा है, ठीक है, तो वो आपको वही चीज़ बताएगा कि दुनिया में हर किसी के ऊपर विश्वास मत करो. लेकिन यहीं पर जिसका दिल नहीं टूटा है वो क्या बोलेगा कि तुम विश्वास कर सकते हो, एक बार विश्वास करो. राइट, वो बेसिकली आपको प्रेरित वो आपको इंस्पायर करेगा, अरे तुम करो, एक बार करो. वो आपको मोटिवेट करेगा कि अरे तुम एक बार विश्वास करो लोगों के ऊपर. लेकिन जिसका दिल टूटा है वो हमेशा आपको यही सलाह देगा कि अरे विश्वास करने से पहले 10 बार सोचो. राइट, तो जो जिस चीज़ को फेस करता है वो उसी चीज़ से सीखता है. और आपने जिस चीज़ को फेस करा है उस हिसाब से आप वैसे ही बन गए हो, जहाँ पे आपकी सोच औरों से अलग है. और वो इंसान उसकी सोच हर किसी से मिल जाती है, वो बात अलग है. आपकी सिबलिंग की सोच हर किसी से मिल जाती है, वो बात अलग है. आपकी सोच नहीं मिलती, वो बात अलग है. राइट, तो बोलिए उसको कि आपके ओपिनियन को वो रिस्पेक्ट करे और आप भी उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो. राइट, कोई भी चीज़ में लड़ाई करना एक कोई सही तरीका नहीं होता. राइट, तो ओपिनियंस को अगर दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. और जो आर्ग्यूमेंट हो जाती है या फिर जो मन मुटाव हो जाता है आप लोगों के बीच में, वो भी कम होगा. वी आर 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स. आप अगर अपने सिबलिंग को कुछ अच्छा बताना चाहते हो, कुछ मतलब
आप ये सोचते हो कि अरे मेरे साथ जो चीज़ मैंने सिचुएशन देखी है उसको ना देखना पड़ जाए, इस वजह से आप क्या करते हो, आप हमेशा अपने तरफ से सही बताने की कोशिश करते हो, आप हमेशा सही गाइड करते हो कि ये करो या फिर वो करो, मतलब हमेशा वही चीज़ करते हो जो उसके लिए सही है, वही चीज़ बताते हो जो उसके लिए सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका सिबलिंग इसके बिल्कुल उल्टा समझता है, उसको ऐसा लगता है कि आप बता रहे हो तो पता नहीं इसके पीछे का आपका क्या मकसद है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो ये इंसान सोचता है कि आपको कभी कभी इससे जेलसी होती है, राइट। आपका जो सिबलिंग है वो सोचता है कभी कभी कि आपको इससे जेलसी होती है, दैट्स वाई वो आधे से ज़्यादा टाइम आपकी बात को नहीं सुनता है, इग्नोर कर देता है, सुन करके भी अनदेखा कर देता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि आपको जलन है, इस वजह से आप कोई बात बोल रहे हो, इस वजह से उसको समझा रहे हो, इस वजह से उसको उस काम में रोक रहे हो, उस काम में रोक रहे हो, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप उसके सही के लिए करते हो, और लेकिन वो इंसान लाइक ये जो है ये समझना नहीं चाहता, आपका भाई बहन ये जो भी है समझना नहीं चाहता, ये थोड़ा सा रेजिस्ट करता है हर चीज़ में आर्गुमेंट करना है, फिर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सवाल करना, कोई बात को ईजिली नहीं समझता ये इंसान, बहुत समझाओगे तो समझेगा। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन 1 की कोशिश यही करिए कि आप इसको देखिए, कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन 1, हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हम हर किसी को नहीं समझा सकते, आपने ये बात सुनी होगी, समझाइए भी उसको जो समझने के वो हो, कि जो समझने के लिए सक्षम हो, राइट। ये इंसान की जिद है कि इसको आपकी बात सुननी ही नहीं है, इसको जिद है कि आप इसको कुछ बोलो ही मत, ये अपने लाइफ में गलती करेगा, सीखेगा, इसका ये है। तो अगर आप इसको कुछ बताओगे तो उसको बुरा लगता है, राइट। तो इसको गलती करने दो, वो उसी से सीखेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एकदम छोड़ दो उसके हाल पे, ये चीज़ याद रखो कि आप हमेशा उसमें रहो, कि अरे कभी भी उसको दिक्कत हो तो आप रहो उसके लिए, राइट। लेकिन उसको 2-4 बार गलती करने दो, क्योंकि जब तक आप इसको गलती करने नहीं दोगे, हर चीज़ से रोकोगे, तो इसको यही लगेगा कि आप बुरे हो, और आप इसको दुनिया नहीं, आप ये नहीं चाहते कि ये इंसान दुनिया देखे, राइट। तो आप इसको छोड़ दो, इसको गलती करने दो, इसको समझने दो कि आप इसके अच्छे के लिए बताते हो जो बताते हो, राइट। हमेशा किसी को समझाना भी ना मतलब अगर आप हर किसी को बताते रहोगे ना ऑप्शन 1, ये मैंने बहुत देखा है, ये मैंने बहुत समझा है, बहुत बुरा भी लगता है इस चीज़ को कभी कभार देख करके। लेकिन क्या होता है, अगर हम हर टाइम हर किसी को बताते रहे कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, हर वक्त किसी को बताए, तो लोगों को वो चीज़ टॉक्सिक लगने लगती है, लोगों को लगने लगता है इतना ज्ञान मत दो प्लीज़, राइट। तो इससे बेहतर है कि जाने दो, तुम गलती करो, तुमको खुद ही समझ आएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो वैसे ही मैं आपको सेम बोल रही हूँ कि इसको छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि इसका साथ ज़रूर देना, जब इसको कोई दिक्कत होगी या फिर जब भी इसको ज़रूरत होगी, इसका साथ ज़रूर देना, लेकिन इसको गलती करने के लिए छोड़ो, तभी इसे समझ आएगा कि ये जो जिस तरीके से आपसे बात करता है, जिस तरीके से ये रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, वो सही नहीं है। तो इसको गलती करने दो, ये एट देन खुद आके बोलेगा कि आप सही बोलते थे, राइट। वी हैव द स्टार इन रिवर्स। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप जितना आप पहले सोच रहे थे, या फिर पहले जितना आप एक्सपेक्ट करते थे अपने भाई या बहन से, अपने सिबलिंग से, कि कुछ तो एक्सपेक्ट करते थे आप, जैसे कि बदले में वो बदले में आपका सिबलिंग आपको प्यार देगा, या फिर आपकी बात सुनेगा, या फिर आपका ही तो सिबलिंग है तो वो आपकी ही बात सुनेगा, या फिर आप जो बोलोगे उस बात से वो एग्री करेगा, राइट। या फिर अगर आपको सलाह दोगे तो वो इंसान कामली सुनेगा। लेकिन मतलब उस चीज़ को बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं कुछ चाहिए था, ये क्यों हुआ है ना। आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि इससे अच्छा तो मैं अकेला रहता यार, है ना। लेकिन एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, क्या होता है कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ ऑप्शन 1 कि आपने अपने लाइफ में अलग चीज़ें देखी दोनों में ही सेम है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो जिसकी वजह से वो इंसान अपने तरीके से बढ़ रहा है आगे, वो इंसान अपने तरीके से अपनी सोच पाल रहा है, और आप अपने तरीके से, आपकी सोच है, राइट। आपने जैसे कई चीज़ों से एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने कई चीज़ों से लेसन ले लिया है, और उस इंसान ने नहीं लिया, वो अभी तक उसी बात में फंसा हुआ है, जो हो गया वो अभी भी उसी में जीता है। आपका सिबलिंग जो है ये कुछ स्पेसिफिक मैं देख रही हूँ, उसका कुछ लॉस हुआ था जिसमें वो अभी भी उसी में जीता है। आप उसको में भी कई बार बोलते हो कि आगे बढ़ो, ये करो, वो नहीं सुनता, राइट। तो बेहतर है कि आप इसको छोड़ दो इसके हाल पे, इसको समझने दो। एक होता है कि सामने वाले को स्पेस दो, तो वही बात यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, स्पेस दो, उससे एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी अभी फिलहाल के लिए, तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात पे एग्री करेगा, नहीं कर रहा है, ठीक है। उससे बुरा मत मानो, उसको खुद को हील होने दो कुछ चीज़ों से, बिकॉज वो अभी कुछ चीज़ों से हील नहीं हो पाया, उसको अभी खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो उसको कुछ चीज़ों से हील होने दो। वो आपसे में भी कह भी रहा होगा या फिर कह भी रही होगी कि जो भी आपकी सिबलिंग है ये आपको बता रहा है या फिर बता रही है कि अभी इसको समझ नहीं आ रहा है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है अपने लाइफ में। तो ये बात सच है कि ये डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं रखी, जिसकी वजह से जिसने जो चाहा इसने वो उसके लिए करा, बदले में लोग बदल गए।
आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे कि इसने बाउंड्रीज नहीं सेट करी, जिसकी वजह से ये जो मतलब सामने वाला जो चाहता था इससे करवाना, उसने करवा लिया, उसने अपना मतलब पूरा कर लिया, लेकिन ये रह गया, वो लोग बदल गए, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, राइट। और जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि सब एक जैसे है, मुझे सबसे दूर रहना है। लेकिन थोड़ा टाइम इसको हील होने में दीजिए, ठीक है। थोड़ा जो भी ये लॉस है, अगर ये कुछ फाइनेंशियल इसको कुछ लॉस हुआ है, तो इसको अभी ये थोड़ा सा उस मूड में नहीं है कि वो कुछ सुने, राइट। तो इसको थोड़ा सा हील होने दीजिए अपनी चीज़ों से, तभी वो आपकी बात सुनेगा। आई डोंट नो ये रीडिंग क्या लाइक कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, और आई डोंट नो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सारे ही कार्ड्स रिवर्स में है ऑप्शन में। वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ऑप्शन 1, एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं आपके सिबलिंग के रिलेटेड वो यही है। एक तो पहला मैसेज सुनिए कि आपको जो है एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ऑप्शन 1, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है कि इंसान, जैसे आपने कभी कुछ गवाया है, आपने कभी कुछ खोया है, राइट। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपने खोया है, राइट। जिसकी वजह से आप यही सोचते हो कि मैंने जो समय देखा है वो ना देखे, वो समय मैंने जिस कष्ट को देखा वो इंसान ना देखे, जिसकी वजह से आप हर बार बढ़ बढ़ के जाके मदद करते हो, हर बार आगे बढ़ बढ़ के उसको सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। आप ये चाहते हो कि वो इंसान वो गलती ना करे जो मैंने करी है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं हर किसी को हम समझाएं तो वो समझ जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहन कुछ बातें नहीं समझना चाहते, वो जिद होती है उनकी, समझिए मेरी बात को, जिद होती है कि मैं क्यों सुनूं, जब मुझे पता है कि मेरे साथ ये होगा तो मैं क्यों सुनूं। भले वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि वो सही नहीं कर रहा है, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है वो इंसान सही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको समझाओगे तो उसको लगेगा कि आपको कोई दिक्कत है उससे, तो क्या फायदा समझा के, वो इंसान आपको बुरा समझेगा, आपसे शेयर करना बातें बंद कर देगा, राइट। तो जैसे आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोया है, उसके बाद क्या होता है कि इंसान उस स्टेट में नहीं होता कि किसी की बात सुने, या फिर कोई किसी का जो इंसान बेसिकली जो बोलते हैं लोग कि अरे मैंने तो बोला था, अरे ऐसा ही होने वाला था, मुझे पता है। तो आपने अगर कुछ खोया तो आपको पता होगा ये चीज़ें इरिटेट करती है एक समय बाद, राइट। ऐसा लगता है कि अरे बोला था तो बोला था, क्या कर सकते हैं अब, राइट। हमने नहीं समझा तो वो हमारी गलती, हम मानते, लेकिन एक रिपीट करना कोई चीज़ को अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वही सेम चीज़ एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अभी वो स्टेट में नहीं है जो समझे। और अगर आप अभी इससे बोलोगे कि अरे मैंने तो बोला था, अरे मुझे तो पता था ऐसा, तो वो और चिढ़ेगा आपकी बात पे, राइट। और उसको और गुस्सा आएगा आपकी बात पे। तो बेहतर है ऐसा मत करिए, ठीक है। उसको अभी फिलहाल कुछ चीज़ों से हील होने दीजिए। वो क्या करता है, ये जो भी आपका सिबलिंग है, ये जो भी आपका भाई बहन है, ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, फिर उसको कुछ चीज़ें होती है जो उसको वापस से ना पास्ट की तरफ ले आती है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसको कुछ चीज़ें पास्ट की तरफ ले आती है। तो इसके लिए तो इसको खुद समझना पड़ेगा कुछ बातों को। ये खुद मानता ही नहीं है, कुछ सच है जो इसके सामने है, ऑप्शन 1, और ये मानता नहीं है उस सच को, ठीक है। और मे भी अगर आपको पता है कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो आपने इसको बताया भी है बहुत बार कि देखो भाई ये सच है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपने ही बताया है, ऑप्शन 1, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपने ही इसको बताया है। इसको मे भी अगर इसके कोई दोस्त है तो इसको मतलब इसके दोस्तों ने भी इसको बताया है, राइट। अगर इसके दोस्त नहीं है तो इसको यूनिवर्स ने बताया है बहुत साइंस दे करके, इसने अपने आंखों के सामने चीज़ें देखी है। लेकिन ये फिर भी नहीं मानता, फिर भी एक ही चीज़ करता रहता है, एक ही गलती बार बार करेगा, एक ही इंसान के पास बार बार जाएगा अपना दिल दुखवाने के लिए, राइट। तो ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ मानता नहीं है बात को, यही बात है कि ये मानना ही नहीं चाहता, और जिसकी वजह से आप इसको कुछ समझा भी नहीं पाते। तो करेंटली मैं आपको ये बोलूँगी कि इसको इसके हाल पे छोड़िए और सरेंडर करिए, क्योंकि आप इसको नहीं बदल पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और इसकी वजह से परेशान मत रहिए। ऑप्शन 1, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप परेशान होते हो सोच के कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं ज़्यादा, या फिर कुछ लोग कुछ चीज़ों को वो नहीं कर पाते, समझते नहीं है, हील नहीं कर पाते कुछ चीज़ों से, और वो फिर कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं होता। तो आपको वही डर लगा रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो इस इंसान के अंदर इतनी समझ है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये ना अटैचमेंट में फंस गया है। अटैचमेंट समझते हो ना आप? ऑप्शन 1, अटैचमेंट क्या होता है मुझे बताइए। ऑप्शन 1, अटैचमेंट वही होता है जो हम किसी से ना, हमें ऐसा लगे कि अरे हमें तो उस इंसान से प्यार है, लेकिन वो एक अटैचमेंट है जो हमें उससे बांध के रखता है। हम कितनी भी आगे बढ़ जाना, जब उस इंसान की बारी आती है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, राइट। तो ये उसी अटैचमेंट में, ये उसी मोह में फंस चुका है, जिसकी वजह से ये नहीं समझ रहा है, और ना ही ये समझेगा। अभी आपसे तो बिल्कुल नहीं समझने वाला ही, राइट। ये खुद से समझेगा। अगर आपकी सिबलिंग की मैं बात करूं तो ये थोड़े समय बाद खुद से समझेगा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये खुद ब खुद इसको खुद समझ आएंगी, ठीक है। और
ये खुद से आपसे आके बात करना स्टार्ट करेगा। अगर इसने आपसे बात करनी बंद कर दी है तो ये खुद से आके आपसे बात करेगा। अगर ये आपसे बात करता है लेकिन आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा है इन दिनों, तो ये खुद से आके आपसे शेयर करेगा और आपको बताएगा कि क्या बात हुई। हाँ, बस सुनना, आप जज मत करना इसको, या फिर कुछ ऐसा मत बोलना कि मुझे पता था पहले से ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। ये चीज़ बहुत बुरी होती है, पता है। इससे एक इंसान तो पहले डिस्टर्ब रहता है अपने लाइफ में कुछ, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसे चीज़ देख रहा होता है तो वो खुद ही डिस्टर्ब होता है। ये बातें और ट्रिगर करने लगती है। तो ये मत बोलना, चुपचाप से सुनना, चुपचाप से कामली सुनोगे तो वो इंसान बताएगा भी आपको, राइट। जरूरी थोड़ी हर बार हम अपना कॉमेंट ही पास करें। अगर हम किसी की बात कुछ सुन रहे हैं तो चुपचाप से सुनो। वो सुना ही इस वजह से रहा है ताकि आप सुनो। वो बोल किस वजह से रहा है, क्योंकि उसके दिल में वो बातें भरी हुई है। वो चाहता है कि कोई सुने ताकि उसका वो दिल हल्का हो। और अगर आप ही बोलने लगोगे कि अरे तुमने तो गलत किया, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा वैसा भी, उसे जज करने लगोगे तो ये तो गलत हुआ। फिर वो कभी आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं, इसी डर से कि आप उसको जज कर रहे हो, राइट। एक इंसान जजमेंट से डरता है, ऑप्शन 1। वो चाहे तो किसी के सामने कुछ भी बोल दे, लेकिन उसको जज होने का डर है कि इंसान, उसको पता है कि लोग उसको बहुत गंदे तरीके से जज करने वाले हैं। इस वजह से आपने भी कई बार बहुत कुछ बातें नहीं बोली है। आपको डर है कि लोग आपको जज ना करें, राइट। वैसे ये इंसान भी डरता है अपनी गलतियों को बताने से और अपनी बातों को बताने से। अगर आप इसको जज करोगे या फिर अगर आप खुद एक वो बन जाओगे जो आप लोगों जैसे बन जाओगे, जो बेसिकली जो और लोग कर रहे हैं वो भी आप वही चीज़ आप भी करोगे, तो ये इंसान फिर नहीं ट्रस्ट करने वाला, राइट। आपका सिबलिंग आपके ऊपर नहीं ट्रस्ट करेगा, ना ही आपको कुछ बताएगा। फिर ये अकेला रहना पसंद करेगा, ना आप फिर ना कोई और, अकेला, ठीक है। तो बेहतर है आप इसकी बातों को सुनना उस समय पर बिना जज किए। सो यस, ऑप्शन 1, यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने लॉर्ड शिवा के कार्ड को चूज़ करा है या फिर स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यहाँ पे आपको आपके सिबलिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके सिबलिंग के बीच में कोई फाइट या तो फिर चल रही है, कोई बहुत ही सीरियस बात के ऊपर आपकी लड़ाई हुई है आपके सिबलिंग से। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप में और आपके सिबलिंग में एक दरार सा आ गया। अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब एक मन मुटाव हो गया है, बेसिकली मन मुटाव हो गया है कि अब नहीं मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, नहीं तुम मुझे कुछ बताओ, ऐसा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऑप्शन 2, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो कुछ बातों को लेकर के। ऑप्शन 2 आप वो हो जो ज़्यादा छूट नहीं देते, या फिर आप थोड़ा बांध के रखने वालों में से हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आप कुछ छूट नहीं देते, आप फ्रीडम नहीं देते। आप बोलते हो मेरे हिसाब से चलो, या फिर आप बोलते हो कि जो है मेरे हिसाब से चलेगा। और ये इंसान उस बात पे एग्री नहीं करता। ये इंसान बोलता है कि क्यों मैं किसी के हिसाब से क्यों चलूं, मेरी सोच है, मेरा मर्जी, मुझे जो करना है, मेरी लाइफ, राइट। और आप उस बात पे एग्री नहीं करते। कुछ चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कुछ बातों पे आप एग्री ही नहीं करना चाहते। तो उस बात पे में भी ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अगर कुछ बताता है आपको तो आप सुनना नहीं पसंद करते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस बात में क्या सेंस है। या फिर ये अगर मान लीजिए ये इंसान कोई बिजनेस के बारे में बता रहा है, कोई काम के बारे में बता रहा है, तो आप हमेशा ये बोलते हो कि ये काम को करके मिलेगा क्या, कुछ अच्छा ढंग का काम बताओ। तो आपके हिसाब से देखिए क्या होता है ऑप्शन 2। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जरूरी नहीं है आपकी और आपके सिबलिंग की सोच मैच करे, ठीक है। तो अगर वो इंसान अपने हिसाब से काम ढूंढता है। अगर ये आपको कोई बिजनेस के बारे में बता रहा है, एनीथिंग, जिस भी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहा था इसने, जिस बात पे में भी लड़ाई हुई है आपकी, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये इंसान अपने हिसाब से उस बात को देख रहा था, अपने हिसाब से उसने सारी चीज़ें देखी थी, और आप अपने हिसाब से चाहते हो चीज़ें। तो अब देखो उसका हिसाब अलग है और आपका हिसाब अलग है, तो कहाँ से फिर मैच होगी चीज़ें, राइट। तो उस बात पर आर्गूमेंट होना है, अगर कोई एक समझदार बनकर चुप नहीं होगा तो, है ना। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट नहीं करते, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा टाइम यही होता है कि वो कोई बात के लिए लड़ रहा होता है, कोई आप बात के लिए लड़ रहे होते हो, राइट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ऑप्शन 2, मुझे बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 2, आप अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। आप कार्ड्स ऑप्शन 1 में भी उल्टे ही आए थे। आई एम सो शॉक्ड मैन, ऐसे कैसे? लाइक ऑप्शन 1 में भी कार्ड्स रिवर्स में आए थे और ऑप्शन 2 में भी रिवर्स में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो यस, अगर हम बात करें आपके और आपके सिबलिंग के बारे में, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है कि आप हो थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर ये मे भी आपका सिबलिंग हो सकता है जो थोड़ा पूजा पाठ करता है या फिर मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल है थोड़ा सा,
ठीक है। और आप वो थोड़े से मतलब लॉजिक वाली बातें आपको समझ आती है, आपको ज़्यादा ऐसी बातें समझ नहीं आती जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है, या फिर कोई अगर आपको बोल दिया जाए मेरे कल होने वाला है तो आप बोलोगे रहने दो, आप नहीं सुनते उन बातों को, आपको ऐसा लगता है कि ये डे ड्रीमिंग मत करो, रियलिटी बताओ जो है, राइट। आप थोड़े से मतलब लॉजिकल इंसान हो जो रियलिटी ही देखना पसंद करता है, ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीना पसंद नहीं करता। पहले आप थे जो ड्रीमिंग वर्ल्ड में जीते थे, लेकिन अब नहीं जीते, अब आपको यही है कि रियलिटी जो है वही बताओ, सपने देखने से अच्छा है कि रियलिटी देखो, तो राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ है कि एग्री नहीं करते आप ऑप्शन 2, नहीं ये इंसान एग्री करना चाहता, नहीं आप एग्री करना चाहते हो। और सबसे ऑप्शन 2 मेन बात है कि आप ब्लेम डालते हो, आप भी डालते हो, ये इंसान भी ब्लेम डालता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम आप दोनों खेलते हो कि कभी मतलब कुछ बात हुई, अगर कुछ मनमुटाव हुआ है तो आप ये बोलोगे कि इसके वजह से हुआ, इसकी गलती थी इसमें, वो इंसान ये बोलेगा कि आपकी गलती थी इसमें, तो मानता कोई नहीं है, ठीक है। एट द एंड मैं भले ये कह रही हूँ, भले मैं ये देख पा रही हूँ कि लड़ाई ठीक हो जाती है, वो सुलझ जाती है, लेकिन ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक दिल में बात रह जाती है कि ये इंसान कभी गलती ही नहीं मानता। और आपकी भी ये शिकायत है कि ये इंसान कभी गलती ही नहीं मानता, तो गलती नहीं मानते आप लोग, जिसकी वजह से यही चीज़ होती है कि हर बार आप देखते हो कि अब ना ही आप उसकी बातें सुनना पसंद कर रहे हो, ना ही वो इंसान पसंद कर रहा है, राइट। तो ब्लेम मत करा करो, सिंपली देखा करो कि गलती किसकी है। देखो ऐसा नहीं होता हमेशा, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सिर्फ आपकी ही गलती है, या फिर मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इस इंसान की गलती है, गलती दोनों की ही होती है इक्वल, राइट। तो दोनों अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी गलती मान लिया करो, राइट। कोई भी छोटी सी बात को लेकर के आप लोग जब लड़ाई करते हो ना, तो एक तो पहली बात बहुत नॉइस होता है, आप लोग नॉर्मली लड़ाई नहीं करते, नॉर्मली लड़ाई इन द सेंस कि आप मे बी चिल्लाते ज़्यादा हो, या फिर मे बी आप आर्गूमेंट अगर करते हो तो बहुत अजीब सी बातें बोलते हो आप लोग एक दूसरे को, राइट। जिसकी वजह से एक नेगेटिव वातावरण हो जाता है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट एक नेगेटिव माहौल हो जाता है, एक बहुत डिस्टर्बिंग माहौल हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से पता है क्या होता है कि आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो अपने लाइफ में, आपको भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इस इंसान को भी समझ नहीं आता, और आपको एक पल बाद ऐसा भी लगता है कि अब इससे बात ही करना नहीं है मुझे, अब मैं ज़िंदगी में इससे कभी बात नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, राइट। फिर आप बात करते हो तो क्या होता है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। एक छोटी सी चीज़ करिए, ऑप्शन 2 आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, छोटी सी चीज़ करिए, उसको समझाया करिए। अगर वो नहीं समझने के काबिल है, नहीं समझता है, वो अपनी बात बताने में लगा रहता है, तो बेहतर है ऑप्शन 2 आप इस चीज़ को करो कि आप उसकी गलती मत देना, जाने दो। अगर वो आपके ऊपर भी गलती डाल रहा है, ऑब्वियसली हर बार तो नहीं बोलूँगी कि हर बार आप अपनी गलती मान लो, कोई चीज़ में आपकी गलती नहीं है तो, लेकिन समटाइम्स छोड़ दिया करो, क्योंकि गलती मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही, गलती दोनों की होती है, लेकिन मानता कोई नहीं है, दोनों को एक दूसरे से शिकायत बहुत है, राइट। तो इस चीज़ को ठीक करने का यही तरीका है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो, वो जो बोल रहा है, और वो आपकी बातों की रिस्पेक्ट करे, राइट। बाकी अदरवाइज यही चीज़ है कि कभी लड़ाई करते हो फिर कभी एक होते हो, मे भी आपको आपके फैमिली मेम्बर्स भी यही बोलते हैं कि तुम लोग कभी लड़ाई करते हो फिर कभी एक हो जाते हो, फिर कभी लड़ाई करते हो, तुम लोग एक डिसाइड कर लो, मे भी आपको ये बोला जाता है। ये इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इर्द गिर्द देखने वाले लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, राइट। क्योंकि एक तो वो बात पर लड़ाई हो रही है जो बात का कोई वो नहीं है, कहते हैं ना कि कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट कभी कभी कहते हैं कि कोई मुद्दा हो जो बहुत वो हो कि हाँ इस बात पे तो अरे बोलना ही चाहिए हमें, राइट। लेकिन वो आप जब एट द एंड जब आप लड़ाई हो जाती है आपकी, जब बात बंद हो जाती है, या फिर जब आप नहीं ज़्यादा देर तक किसी इंसान से नहीं बात करते और जब आप सोचने के लिए बैठते हो, तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है कि आर्गुमेंट हुआ है, बाकी मुद्दा कोई उतना बड़ा नहीं है, राइट। कोई इतनी लड़ाई करने वाली बात ही नहीं थी। ऑप्शन 2, लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट। आपको ये लगता है कि मेरा सिबलिंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राइट। अब वो कोई भी बात को लेकर के आपको ये लगता है कि मेरा जो सिबलिंग है, मेरा जो भाई है या फिर बहन है, पीछे पड़ा हुआ हर बात को लेकर के, मुझे टारगेट करना, या फिर हर बात को लेकर के ऑप्शन 2, लाइक हर बात को लेकर के मुझे बोलता है ये इंसान, हर बात में मेरी ही गलती बताता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप थोड़े से हो जाते हो, आप मतलब भड़क जाते हो थोड़े से छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि अब आप चिढ़ चुके हो इस इंसान से। लेकिन ये जो इंसान है ये इसका अपोजिट सोचता है, ये मतलब मे बी इसको परेशान करने में या तो फिर मज़ा आता है, या तो फिर इसको अच्छा लगता है जब आप जब आप इससे कुछ नहीं बोलते तो इसको शांति मिलती है। कुछ तो है ऑप्शन 2 जो इसकी तरफ से क्लियर नहीं मुझे मिल पा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको यही लगता है कि ये इंसान कोई भी बात को लेकर के मेरे पीछे पड़ जाता है। जैसे अगर कुछ बोल दिया कि अगर आपने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है, तो ये इंसान फिर टॉर्चर करेगा आपको कि करो करो करो, अब नहीं तो कब करोगे, करो करो करो, और वो चीज़ फिर आपको इरिटेट होती है।
समझ नहीं आता कि आप क्या करो। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अब गाइडेंस पे आते हैं, ऑप्शन 2। एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्टली एक बात समझिए कि आप कभी भी कोई भी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, कोई भी बहुत ही लाइक भारी मुद्दा क्यों ना हो, आपको एक बात समझनी चाहिए, ऑप्शन 2, कि आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, राइट। एट द एंड जितने भी दूर चले जाओ, जितनी भी एक दूसरे को बुरी भली बातें कह लो, लेकिन आप लोग दोनों भाई बहन हो या फिर बहन बहन, एनीथिंग, आप लोग जो भी हो, ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, आप लोग दोनों एक ही जैसे हो। क्या होता है कि आप सोचते हो अरे ये इंसान तो मेरे से बहुत अलग है, और वो इंसान सोचता है अरे आप तो बहुत अलग हो, लेकिन दोनों सोचते एक ही जैसा हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जो बोलने वाले होते हो वो इंसान बोल देता है, राइट। आप जो आइडिया देने वाले होते हो वो इंसान वही आइडिया बोल रहा है तो होता है, राइट। और आप हर बार ये बोलते हो कि मेरी चीज़ कॉपी मत करो, मैं भी यही सोच रहा था या फिर यही सोच रही थी। तो सिंपल से मैं आपको बात बताऊँ, ऑप्शन 2, तो आप लोग दोनों एक ही जैसे हो, ठीक है। भले आप लोग जितना भी बोलो कि ये इंसान मेरी तरह नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप लोग दोनों हो एक ही जैसे। तो अगर आप सोचोगे कि अरे गलती मेरी है, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी गलती मानोगे एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉरी फील करोगे, तो ये इंसान भी सामने से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बने रहोगे कि अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी, ईगो में रहोगे, राइट, तो ये इंसान भी ईगो में ही रहेगा। फिर आपको लगेगा ये इंसान कितना ईगोस्टिक है, सामने से नहीं आ सका सॉरी बोलने के लिए, या फिर सामने से कभी नहीं बोलने आया कुछ। तो थोड़ा सा ईगो हटा के देखा करो, आप लोग दोनों एक ही जैसे हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो। हमेशा ये अगर आपको ये थॉट आता है कि मुझे ना कभी जिंदगी में नहीं बात करना, अब मुझे कभी जिंदगी में मैं ना ही बात करूंगा, ना ही इसकी मदद करूंगा कोई, अब मैं इसको जाने दूंगा, इसको जो करना है करो, राइट। अगर आप ये सोचते हो तो ये कभी रियलिटी में करना मत, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक बार करोगे तो आप बार बार करोगे इसी चीज़ को। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कितनी भी फाइट हो, भाई बहन ही रहते हैं, भाई भाई ही रहते हैं, बहन बहन ही रहते हैं, ठीक है। प्यार होता है, ठीक है। लड़ाई कितनी भी ज़्यादा हो, प्यार उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो थिंकिंग आपको हर बार आती है, इसको थोड़ा सा इस थॉट को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। ये थॉट आपको कभी कभी आप सोचते हो एकदम रियलिटी में कि इसी चीज़ को करना, अब भी बात नहीं करना, और वो चीज़ बहुत सीरियस आप ले लेते हो, है ना। जहाँ पे वो इंसान भूलने को कभी कभी रेडी हो जाता है, वहाँ पे आप नहीं भूलना चाहते, तो थोड़ा सा जाने दिया करिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अच्छा, मैं आपको अब एक फ्यूचर चीज़ वाली बात बताती हूँ, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ बताती हूँ, ऑप्शन 2, कि एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना जान रहे हो, ऑप्शन 2, लाइक अभी में भी आप अपने पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अपने काम का प्रेशर या फिर अपने काम के प्रेशर में जो गुस्सा आपको आता है, या फिर अपनी काम का जो वो होता है फ्रस्ट्रेशन, अपने किसी सिबलिंग के ऊपर निकालते हो या फिर चिल्ला देते हो घर पे आके, राइट। वो चीज़ों में देख पा रही हूँ, ये ना आप हैंडल कर रहे हो, मतलब हर एक चीज़ को ईजिली हर एक चीज़ को ईजी कर रहे हो, हर एक चीज़ को हैंडल कर रहे हो, जिसकी वजह से काम का जो प्रेशर है वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक खुशी मुझे दिखाई दे रही है, आपके घर पे एक रौनक सी दिखाई दे रही है, एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट खास करके आपके घर में जो बड़ा है सबसे, मुझे उसके चेहरे पे रौनक दिखाई दे रही है, एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जैसे लक्ष्मी आने की खुशी नहीं होती, वैसी खुशी है। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा बताना चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो यस, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट हो, कोई बहुत अच्छा बेनिफिट हो, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ साथ आपके पूरे घर में खुशियाँ लेकर के आए। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड यकीन करिए ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, ठीक है। अगर लक्ष्मी आ रही है तो बहुत ही लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, रुकेगी, रहेगी, ऐसा समझ लो, रहेगी, ठीक है। ऐसा जो होता है आपके साथ कि पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, कभी लॉस होता है, कभी बेनिफिट होता है, कभी स्टेबल नहीं हो पाती चीज़ें, ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, फाइट कम करिए, ठीक है, और कभी कभी अपनी गलती मान लिया करिए, ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने कमांडर एस्टार के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आपके सिबलिंग के बारे में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एनीथिंग जो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं, ऑप्शन 3। थैंक यू। थोड़ी ऑप्शन 3 कॉम्प्लिकेटेड बात है, थोड़ी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट एक बहुत ही, एक तो पहली बात अनएक्सप्लेनेबल थिंग कि
मैं आपको बता करके भी नहीं बता पाऊँगी। और सेकेंड जो चीज़ है वो यही है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ तो है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्शन सी। आई डोंट नो। आई एम टेलिंग यू कुछ तो है जो बहुत कुछ है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जो थोड़ा अनएक्सप्लेनेबल है। जो सिचुएशन आप देख रहे हो अभी उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा है और आप कोई चीज़ के गिल्ट में हो, कोई चीज़ का गिल्ट हो रहा है आपको एंड जिसकी वजह से आप उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। एंड सिचुएशन को छोड़िए, मैं आपके लिए मैसेजेस देखना चाहूँगी ऑप्शन 3, बिकॉज मैं फिर से वही कहूँगी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपने सबसे पहले अगर आपके सिबलिंग के साथ कोई भी दिक्कत है ऑप्शन 3, एनीथिंग, कोई भी दिक्कत है, एक बात समझिए कि सबसे पहले समझिए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बैठ के सोचिए कि आखिर इसमें क्या है, ये क्यों है, लाइक ये हुआ कैसे। अगर कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी बन गई है तो देखिए वो कैसे हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप ये जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हील हो सकती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हील हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ का जो जिद है और जो एक तरफ से एक किसी को गिल्ट है तो दूसरी तरफ से जिद है, अगर ये छोड़ दी जाए ना तो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। लेकिन बात इतनी से आती है कि कैसे मैनिफेस्ट करो आप ऑप्शन 3, मैनिफेस्ट करिए। अगर आपके और आपके सिबलिंग के बीच में कोई भी दिक्कत है और जो बात आपको अंदर अंदर खाई जा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बोलूँगी, मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, मैनिफेस्ट अगर आप करोगे ना तो मुझे एक्चुअल में दिखाई दे रहा है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। वी हैव 10 ऑफ wands। ये जो मैसेज है ये बहुत ही बहुत ही स्पेसिफिक किसी से रेजोनेट करेगा, सबके लिए मैसेज नहीं है। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3, बुरा मत मानिएगा, बट एक चीज़ है कि मनी, पैसों का लालच किसी को है एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट ये जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हक का मांगना अपना कि यार ये तो मेरा हक का है, मुझे दो, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये जो जिद कोई पकड़ लेता है ना कि मेरा है, मुझे नहीं देना, ये मेरे हक का है। या फिर अगर पैसों की बात करी जाए तो मे बी पैसों से यहाँ पे ये जो है आपका सिबलिंग या फिर मे बी ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपके सिबलिंग की, ये थोड़ा सा पैसों से ज़्यादा वो है, इसके लिए पैसे सब कुछ है, पैसे पहले है, रिश्ते बाद में है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम देखते हो, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये कैसा इंसान है यार, ये कोई इंसान है जो रिश्तों को पैसों से तोलता है, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप देखते हो इतना सेल्फिश नहीं होते लाइफ में। ये इंसान में भी आपकी केयर भी नहीं करता, मतलब केयर इन द सेंस कि जब आपको कुछ बीमारी होती है या फिर जब आप बीमार हो जाते हो या फिर जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, या फिर इससे पहले में भी जब आपको कुछ हो चुका है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, राइट, उसमें भी ये इंसान को मतलब ही नहीं था आपसे। ये इंसान अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, ये ना ही आपकी मदद कर रहा था, ना ही उस टाइम पे अगर आपको कोई हेल्थ इशू इससे पहले हुआ, मैं इसकी बात करी, कोई बीमारी अगर आपको इससे पहले हुई थी तो आपने ये चीज़ देखा था कि इस इंसान ने मदद नहीं करी आपकी, ये अपने लाइफ को जी रहा था, इसको कोई मतलब कहीं से दूर तक नाता नहीं था इसका आपसे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान पैसों से रहता है, बस पैसे होंगे तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपका ये जो सिबलिंग है, पैसे नहीं होगा तो ये इंसान उतने ही रूडली आपसे बात करेगा। ये मैसेज मैं फिर से कह रही हूँ हर किसी के लिए नहीं है, और ये जिसके लिए भी मैसेज है, अगर आप इस चीज़ में चेंजेस चाहते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ हील हो, ओके, तो मैं यही बोल रही थी कि ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, तो जिसके लिए भी है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या होता है कभी कभी ऑप्शन 3 कि हम हर चीज़ को नहीं ठीक कर सकते। ऑप्शन 3, यकीन करिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है तो कुछ चीज़ें नहीं होती है, कुछ चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप अपनी तरफ से जो गलती हो रही है आप उसको तो ठीक कर लोगे, लेकिन आप इस इंसान की सोच नहीं बदल पाओगे। तो जो जैसा है ऑप्शन 3, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दीजिए और उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस इंसान से। वो चीज़ ना, यकीन करिए आपको जितना ये बात परेशान नहीं करती कि ये इंसान मेरा अपना हो कैसे कर रहा है, उतना आप जो उससे एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि उम्मीद करते हो कि ये इंसान इस टाइम पे तो मेरी मदद कर देगा, अरे अब तो हाल पूछ लेगा, वो ज़्यादा आपको हर्ट करता है। आपको एक टाइम के लिए ये बात हर्ट नहीं करती उतनी ज़्यादा कि ये इंसान अपना हो कैसे कर रहा है, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो ये जिसके लिए भी मैसेज था, एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, और कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर होता है। ठीक है, लेट्स सी
एक लास्ट मैसेज ऑप्शन 3, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एंजल्स आपको कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं ऑप्शन 3 कि ओके, ये जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज़ करा है उनके सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है कि आप कभी कभी ना ज़्यादा सोच लेते हो कुछ बातों के, कुछ चीज़ों के बारे में, कभी कभी कुछ भी होता है ना आपके और आपके सिबलिंग के बीच में, या फिर कोई और चीज़ भी हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के सोचते हो कि कभी ऐसा कभी अगर कुछ हुआ है या फिर कभी इन द पास्ट कुछ आपने देखा था जो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सोचते हो ये इन्होंने जानबूझ के करा होगा, इन्होंने इंटेंशनली मुझे हर्ट करा, बहुत ज़्यादा सोच लेते हो आप। तो उस चीज़ के ऊपर बस थोड़ा सा काम करिए। एंड एक लास्ट मैसेज जो है वो यही है कि एंजल्स आपके साथ हैं, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन आप एंजल्स को मत भूलिए, वो आपके साथ है, वो आपके फेवर में हर चीज़ को करना चाह रहे हैं। और करेंटली इसी वजह से आप थोड़े से अपने लाइफ में चेंजेस देख रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ऑप्शन 3 आपका ये क्वेश्चन है, ये क्या और क्यों हो रहा है, मुझे इन चीज़ों में नहीं रहना, मेरी पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, तो आप उसी लाइफ की तरफ भाग रहे हो कि पहले जैसा सब कुछ था मुझे वैसा ही करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ हो नहीं सकता है, राइट। तो अभी जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, बिकॉज कुछ चेंजेस जो है वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं और इस वजह से आ रहे हैं ताकि आपके फेवर में चीज़ें आए। कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है और कुछ लोग हैं जो जिन्होंने जिनसे आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, जो लोग आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे तो आपको बुरा लग रहा है, उन लोगों को भी आपके फेवर में कर देगा कुछ समय बाद आपकी किस्मत, ठीक है। एंजल्स उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं और ये जो काम है ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। तो फेवर इन द सेंस कि आप कुछ अपने लाइफ में अचीव करोगे जिसकी वजह से ऐसे जो सारे ही लोग हैं जो अभी आपसे हाथ छुड़ा के भागना चाह रहे हैं और जो लोगों के लिए अभी आप उनके प्रायोरिटी में कहीं भी नहीं आते हो, वो सारे ही लोग आपके पीछे भागेंगे, राइट। ये आप कुछ ऐसी चीज़ में कुछ तो अचीव कर रहे हो अपने लाइफ में जिसकी वजह से, राइट। तो बेहतर है, इसी वजह से कह रहे हो ऑप्शन 3 बेहतर है कि अभी कुछ जो चीज़ कर सकते हो वही करो और जो नहीं कर सकते उनमें उम्मीदें भी मत लगाओ, ठीक है, वरना वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। जैसे आप इस इंसान को नहीं बदल सकते तो नहीं बदल सकते, उम्मीद मत लगाओ कि ये इंसान बदलेगा, ठीक है। बिकॉज देखो क्या होता है कभी कभी ऑप्शन 3 में आपको बहुत जेन्युइनली एक बात बताती हूँ, ये मैसेज जिनके लिए भी था। कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं कर पाते, हम अपने तरफ से तो चाहते हैं कि यार सब कुछ सही हो जाए लेकिन हम नहीं कर पाते सही, है ना। बिकॉज हम एक टाइम के लिए मैनिफेस्टेशन से कोई कोई ऐसी चीज़ बदल सकते हैं जो हमारे हमारे बस में नहीं है, लेकिन यूनिवर्स उस चीज़ को बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं। लेकिन इस इंसान की सोच बदलना बहुत मुश्किल है। अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो कि ये इंसान ऐसा ना सोचे और ये इंसान बेसिकली अपने फैमिली की केयर करे या फिर ये भी समझे कि उनके अपने लोग हैं हम लोग, अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान थोड़ी तो फिक्र करे, तो बहुत ही कम चांसेस अगर आप मैनिफेस्ट करोगे कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि इसको ना वही चीज़ है कि जो चीज़ उसको पसंद है वही चीज़ उसको खुश कर सकती है और वो उसी चीज़ को लेकर के केयर दिखाएगा, राइट। तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा बस कहने का ये था कि अगर इसको पैसों से प्यार है तो बस एक पैसे ही ऐसी चीज़ है जो इसको खुशी भी दे सकती है, और अगर आपके पास पैसे है तो ये इंसान आपकी केयर करने भी आएगा, और नहीं है तो ये आपको पूछेगा भी नहीं, राइट। थोड़ा सेल्फिश है ये इंसान, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें आप। तो एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए कि ये इंसान ऐसा है या फिर ये इंसान मेरे लिए आएगा, नहीं, वो चीज़ आपको हर्ट करेगी, ठीक है। सो यस ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।